नमस्ते, मैं हूँ विकास। कबड्डी अड्डा रेट्रो लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये है 69th ऑल इंडिया रेलवे कबड्डी चैंपियनशिप जो खेला गया था गोरखपुर में। चैंपियनशिप का तीसरा क्वार्टर फाइनल नॉर्दर्न रेलवे बनाम ईस्ट सेंट्रल रेलवे। नमस्ते, मैं हूं अपर्णा। आज इस मैच में दो टीम ऐसी हैं जिसमें एक तरफ है विकास कंडोला और दूसरी तरफ है पवन सरावत। ये दोनों हैं जो एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं और जो भी इस टीम में जीतेगी वो जाएगी सेमीफाइनल्स में। प्लेइंग 7 की तरफ अगर हम अपनी नज़र गड़ाएं तो दोनों कॉर्नर्स पे हमारे नॉर्दर्न रेलवेज के बैठे हैं रविंदर पहल और विजेंद्र सिंह। वहीं अगर कवर्स की बात करें तो प्रमोद और मंजीत चिल्लर है। रेडर्स की लिस्ट भी बहुत अच्छी है, पवन सरावत, नितिन रावल और भूपेंद्र सिंह। तो अगर बात अपर्णा ईस्ट सेंट्रल रेलवे की करें तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे भी कम नहीं है, क्योंकि हमारे पास विकास और नवीन है जो दोनों पीकेएल स्टार्स हैं, और साथ में रिंकू और अजय हैं। रिंकू राइट कॉर्नर है और अजय लेफ्ट कॉर्नर। वहीं अगर मैं कवर्स की बात करूं तो राइट कवर में अमित और लेफ्ट कवर में मनीष है। फिलहाल आप पहले ये पॉन जरावत की इस रेड पे नजर डाल लीजिए और मुझे लगता है ये सुपर रेड है। जी हाँ, बिल्कुल 3 पॉइंट दिए हैं सुपर रेड के। इस रेड पे रेफरीज ने एक ही रेड पे उन्होंने 3 खिलाड़ियों को लेकर वो बाहर गए। जो अजय थे वो एंकल होल्ड का ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनका वो एंकल होल्ड नाकामयाब रहा और उनके साथ साथ मनीष और अमित को भी बाहर जाना पड़ा। तो अपर्णा, मैं जैसे कि आपको बता रहा था ईस्ट सेंट्रल रेलवे के प्लेइंग 7 के बारे में, तो रिंकू और अजय इनफैक्ट पुराने खिलाड़ी हैं। वो 68th ऑल इंडिया रेलवे चैंपियनशिप में भी खेल चुके हैं। वहीं कवर्स में अमित और मनीष 2 युवा नए खिलाड़ी हैं जो ईसीआर के खेमे में हैं। अगर रिंकू की बात करें तो रिंकू ने पिछले साल 68th चैंपियनशिप में 4 ही अंक हासिल किए थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ कुछ अलग करेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं और 6 अंक हासिल किए हैं। वहीं अगर अजय की बात करूं तो अजय भी काफ़ी एवरेज रहे थे, सिर्फ 2 अंक स्कोर कर पाए थे, और हालांकि इस टूर्नामेंट में इस बारी वो अभी तक 5 अंक हासिल कर चुके हैं 3 मैच खेलकर। और साथ में जैसा कि मैंने आपको कवर्स के बारे में बताया, तो कवर्स दोनों नए हैं और मनीष ने अब तक 5 अंक हासिल किए हैं और अमित ने 4। तो मुझे उम्मीद है कि कवर कुछ रंग दिखाएंगे। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पे पवन दोबारा से आ गए हैं रेड करने। क्या पिछली बार जब वो रेड करने आए थे तो सुपर रेड करके गए थे, और इस बार हम देख रहे हैं कि वो फिर से अटेम्प्ट कर रहे हैं, और लेकिन इस बार उनको टैकल कर लिया गया है। बहुत ही शानदार टैकल किया है पवन को। रिंकू ने डबल थाई होल्ड करके, जैसे ही उन्होंने उनको थाई होल्ड किया, पवन वहीं के वहीं ढेर हो गए और बिल्कुल भी नहीं हिल पाए। ये एक सोलो टैकल था और बहुत ही शानदार टैकल था। बिल्कुल अपर्णा, रिंकू का ये शानदार थाई होल्ड टेक्निक बहुत ही सही था, और पॉल लॉबी की दिशा में गिरे, तो ऐसे में आप कोशिश भी नहीं कर सकती कि मिड लाइन की तरफ आने की, क्योंकि मोमेंटम खत्म हो चुका होता है आपका। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब विकास कंडोला यहाँ पे अभी खाली रेड करके आए हैं। अगर आप एनआर की बात करें, नॉर्दर्न रेलवेज की, तो इससे पहले का जो उनका मैच था उसमें वो बहुत ही शानदार अंक 14 पॉइंट की, माफी चाहती है, 14 पॉइंट की लीड के साथ उन्होंने साउथ ईस्टर्न रेलवेज को हराया था। वहाँ पे पवन ने 23 पॉइंट अपने नाम करे थे और नितिन रावल ने भी 10 पॉइंट अपने नाम करे थे, जो अभी अभी यहाँ पे रेड करके गए हैं। तो हालांकि यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि यहाँ पे ईसीआर में हमारे पास आज का गोला विकास खंडोला भी है और साथ देने के लिए नवीन भी है। तो 2 शानदार रेडर हैं, और जैसा कि आपके गोले को कर दिया है यहाँ पे अभी शांत। ये भूपेंद्र सिंह ने थोड़ा सा सरप्राइज मारा है यहाँ पे। बिल्कुल, विकास कंडोला, जिनको अभी आपने बताया कि वो आग का गोला है, उनको भूपेंद्र सिंह ने यहाँ पे पानी डाल के बिल्कुल शांत कर दिया और मैच से बाहर किया। अरे नहीं, वो पानी के छींटे हैं बस, अभी वो वापस आएंगे। वो आग का गोला अभी ठंडा नहीं पड़ा है, वो वापस आएगा लौट के। चलिए देखते हैं, आग का गोला अभी वापस आता है, लेकिन उनके वापस आने से पहले यहाँ पे नितिन रावल बाहर चले गए हैं। बहुत ही शानदार डैश था। ये एक रेडर है जिन्होंने इनको डैश किया था, नवीन, जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवेज के काफ़ी अच्छे रेडर हैं।
विकास कंडोला के बाद वही एक यहाँ पे आते हैं हमेशा, जो सेकंड रेडर के रूप में इस टीम के लिए खेलते हैं। हाँ, और उन्होंने नवीन ये की अगर डैश मार के बाहर किया। नवीन की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल भी उन्होंने यहाँ पे, अगर आप देखें तो रविंदर चहल के स्पीड में पहले से कुछ कमी आई है, क्योंकि बहुत ही आसानी से रनिंग हैंड टच किया उन्होंने, वो रिट्रीव नहीं कर पाए, वो पीछे की तरफ नहीं जा पाए, और एक अंक नवीन को आसानी से मिला यहाँ पे। और इसका नतीजा ये होगा कि अब आप देख रही हैं विकास वापस आ चुके हैं, तो आज का गोला फिर से वापस आ चुका है। बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ विकास ईसीआर ने पहली बार इस मैच में लीड बना ली है। 5-6 का स्कोर है, लेकिन वो लीड अब खत्म हो गई है बोनस के साथ, जो अभी अभी बोनस लिया है नॉर्दर्न रेलवेज ने। और अब ये जो मुकाबला है, ये शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि बराबरी का होगा, और वो बराबरी का मुकाबला जो हमने सोचा था कि होगा, वो सामने हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल अपर्णा, और ये तो अंत तक मुझे लगता है ये मुकाबला टाइट ही चलेगा, क्योंकि दोनों ही खेमे में दो शानदार रेडर हैं, और डिफेंस में मुझे उम्मीद है कि ईसीआर के कवर्स अच्छा करेंगे। हालांकि अगर दोनों कॉर्नर्स ने आज साथ दिया तो ये मुकाबला कुछ भी किसी भी तरफ पलट सकता है। ईसीआर की अगर बात करें तो उसमें जो डिफेंस है वो काफ़ी यंग डिफेंस है, बहुत नए खिलाड़ी हैं। और वहीं अगर बात करें नॉर्दर्न रेलवेज की, तो उनके पास काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं। तो दोनों ही तरफ अगर आप देखें तो अगर आप यंग खिलाड़ियों की बात करें, तो जो यंग खिलाड़ी होते हैं उनका खून गर्म होता है, वो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, वो उनका पॉजिटिव पॉइंट होता है। और अगर आप वहीं अनुभवी खिलाड़ियों की बात करें तो उनके लिए ये होता है कि वो काफ़ी अपने जीवन के इतने सालों तक वो खेलते हुए आ रहे हैं, उनको पता है कहाँ रिस्क है और कहाँ नहीं है। तो दोनों ही टीम के लिए एक एक पॉजिटिव पॉइंट है कि एक तरफ हमारे पास अनुभवी खिलाड़ी है और एक तरफ यंग खिलाड़ी हैं। तो देखते हैं यंग खिलाड़ियों की जीत होती है या यहाँ पे अनुभवी खिलाड़ियों की जीत। तो जैसा कि आपने यंग खिलाड़ियों की बात की, और मैंने पहले भी बोला कि कवर्स में इस साल दो नए खिलाड़ी हैं ईसीआर के, अमित और मनीष। अमित को आप जर्सी नंबर 10 में देख रही हैं, वहीं मनीष को 9 में। और मुझे बड़ा ही उम्मीद है इन दो खिलाड़ियों से, क्योंकि पहले के 3 मैचेस में भी इन्होंने अच्छा खेल दिखाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज भी ये अच्छा खेल दिखाएंगे और अपनी टीम को, हालांकि ईसीआर अभी तक कभी क्वालिफाई नहीं किए क्वार्टर फाइनल्स के आगे, और नॉर्दर्न रेलवे कभी भी हारी नहीं है क्वार्टर फाइनल्स में। तो मुकाबला कांटे का है, अब देखना है आर या पार होगा कौन। इसी आर या पार के साथ इस मैच का पहला डू और डाई है, जिसमें इस डू और डाई रेड को मनीष ने, जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे, उन्होंने ब्लॉक करा और भूपेंद्र को मैच से बाहर भेजा। और उसी के साथ यहाँ पे अभी ईसीआर से विकास कंडोला, आपके आँख का गोला आए हैं, जो आँख की तरह यहाँ पे रेड करके गए और मनजीत चिल्लर को बाहर भेजा। मैं भी सोच रही थी कि ये सुपर टैकल हो जाएगा, लेकिन वो सुपर टैकल नहीं रहा। विकास ने बहुत तेजी दिखाई और मनजीत चिल्लर का एक्चुअली वहाँ पे टाइमिंग गलत पहुंची, वो लेट आए और विकास कंडोला तब तक टर्न लेकर पीछे जा चुके थे। एक्चुअली विकास को उनके कद का भी फायदा मिलता है, क्योंकि अगर मतलब जितने छोटे हैं वो फटाक से निकल गए वहाँ पे। अगर आप देखें, मनजीत चिल्लर ने उनको ब्लॉक करने का कोशिश किया, तब तक वो निकल चुके थे, उनका हाथ उनके बॉडी पे पूरी तरह से आया नहीं। तो कहीं ना कहीं उन्हें उनके कद का भी बड़ा फायदा मिलता है। यहाँ पे ये ऑल आउट हो गया है नॉर्दर्न रेलवेज, पहली बार इस मैच में ऑल आउट हो रही है। नॉर्दर्न रेलवेज जैसी टीम जहाँ पे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो इस टीम में इस मैच के शुरुआती 10 मिनट भी नहीं हुए हैं अभी, इतनी जल्दी इस मैच में वो पहली बार ऑल आउट हो चुकी है। और ईस्ट सेंट्रल रेलवेज, उनके पास 5 पॉइंट की लीड है। ये करारा झटका है और देखते हैं इससे कितनी जल्दी ये उभर पाते हैं। हालांकि एक चेंज भी किया है नॉर्दर्न रेलवे ने। नॉर्दर्न रेलवे में अगर हम पिछली बार की बात करें तो प्रमोद सब्स्टिट्यूट में आए थे, वो आज प्लेइंग 7 में, और मोहित चिल्लर को इन्होंने अभी टीम से बाहर रखा है। तो थोड़ा सा फेरबदल किया है। यहाँ कुछ गुण बता रहे हैं पवन सहरावत को कि भाई देखो अब तुमको क्या करना है, अभी तो हम पीछे चल रहे हैं लेकिन सारी जिम्मेवारी तुम्हारे कंधों। वैसे अपर्णा, आप बताएंगे कि आज पवन सहरावत इस मैच में कितने रेड्स करेंगे, आपको क्या लगता है?
देखिए एक रेड पे तो वो बहुत शुरुआत, जो उन्होंने अपनी शुरुआत की थी वही उन्होंने सुपर रेड के साथ करी थी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिछले इनका, अगर मैं पिछला मैच देखूं जिसमें उन्होंने 23 पॉइंट लिए थे, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये 23 पॉइंट या उससे ज़्यादा लेंगे, पर मैं हाँ इतना कह सकती हूँ कि ये 20 पॉइंट तो ज़रूर लेंगे इस मैच में। 20 पॉइंट लेंगे आपने, पर कितने आपको लगता है कि आज सिर्फ इनको पवन को यूज करने वाले हैं कप्तान साहब, या कुछ चेंज करेंगे और नितिन रावल को या भूपिंदर को भी यूज करेंगे? देखिए जब टीम सामने ऐसी हो जो आपको बराबरी की टक्कर दे रही हो और शुरुआत के 10 मिनट के अंदर ही अंदर वो आपको एक बार ऑल आउट कर दे और आपसे इतनी अच्छी लीड बनाकर भी रखे, तो मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ पवन को ही आगे भेजेंगे बार बार लगातार। जैसा कि हम पवन को देखते हुए आते हैं कि वो कभी भी थकते नहीं है। इवन सेकेंड हाफ के बाद उनका हमेशा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, पहले हाफ से अच्छा हो जाता है उनका सेकेंड हाफ में। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे भी उनका ऐसा कुछ होगा और सेकेंड हाफ में हम गेम को पलटते हुए देख सकते हैं। वैसे अभी पहला हाफ खत्म नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि हाँ पवन ज़्यादा रेड करेंगे और इस मैच को अपने नाम करके लेकर जाएंगे, क्योंकि ये मैच एक ऐसा है जो आपको सेमीफाइनल्स पे लेकर जाएगा। बिल्कुल, और ये आपने अगर देखा हो तो पैल की आंखें तो यूं रहती हैं, वो द हॉक ऐसे ही नहीं बोले जाते हैं। पलक झपकते ही उन्होंने डबल थाई होल्ड किया और नवीन का नतीजा ये हुआ कि नवीन बेंच पे जाके बैठे अभी। बिल्कुल सही कहा। और अगर आप देखें उनका बेंच, ईसीआर का जो बेंच है उसमें विकास कंडोला और नवीन दोनों बाहर थे। हालांकि अभी भी विकास रिवाइव हुए हैं, लेकिन अभी भी उनका जो एक और रेडर है वो बाहर बैठा है। और अगर आपने गौर किया हो तो पिछली ब्रेक में अभी मोहित चिल्लर को नॉर्दर्न रेलवे ने वापस मैच पे बुलाया है और मुझे प्रमोद यहाँ नहीं दिख रहे हैं, तो प्रमोद की जगह उनको सब्स्टिट्यूट किया गया है। और यहाँ पे एक और टैकल विकास कंडोला को फिर से मैच से बाहर किया है। इस समय ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दोनों मेन रेडर जो हैं वो बेंच पर बैठे हैं, तो ये सही टाइम है पवन शरावत के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इस समय पर बटोर ले। अब देखना ये होगा कि ऐसे में डिफेंस क्या करता है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि कवर्स दोनों उन पे मुझे पूरा भरोसा। और यहाँ पे कुछ तो कंफ्यूजन है, और जैसा कि अभी अंपायर बोल रहे हैं बोथ 1 पॉइंट, तो ऐसा लगता है कि पवन लॉबी में बिना छुए जा चुके हैं, लेकिन इनके तरफ से भी कोई लॉबी में गया है, कुछ तो ऐसा हुआ। लॉबी में नहीं, एक्चुअली पीछे से उनका पैर ही बाहर चला गया था रिंकू का, और इसमें रिंकू को और पवन को दोनों को ही रेफरी ने बाहर बिठा दिया है। चलिए नवीन आए हैं वापस जिस तरीके से, और नवीन वापस भी चले गए। मैं अभी ये बोलने वाली थी कि एक रेडर हमारा वापस आया है और उनको फिर से बाहर भेज दिया गया है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ईसीआर को सपोर्ट कर रही हो, क्योंकि आपने बोला एक मेरा रेडर वापस आया है, तो आपने क्या पलट दिया है क्या? आपने नॉर्दर्न रेलवे के बजाय अब आप ईसीआर को फॉलो कर रही हैं क्या? क्योंकि देखिए अभी ईसीआर लीड कर रही है, मतलब ऐसा आप ना करें, क्योंकि ईसीआर तो मैं ईसीआर को फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, मैं ईसीआर को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, सपोर्ट मैं अभी भी नॉर्दर्न रेलवे को कर रही हूँ। बट जब हम देखते हैं ऐसा खेल में, तो क्योंकि ये जो सारे खिलाड़ी हैं ये सभी अगर आप देखें तो अभी तो वो अलग अलग टीम के लिए खेल रहे हैं, लेकिन है सभी हमारे अपने इंडिया के खिलाड़ी। तो इसीलिए हम निकलता है जब आप किसी भी इंडियन खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं। मतलब काफ़ी चप्पल जुबान है आपकी। अब मैं जो मतलब अब पता नहीं मैं क्या समझूं इसे। वैसे मुझे लगा कि हाँ अब 15 अंक हैं और ईसीआर आगे है, तो आपने बस साइड पलट लिया, अब ईसीआर की तरफ आ गई है। नहीं, मैं अभी भी नॉर्दर्न रेलवेज को सपोर्ट कर रही हूँ। नॉर्दर्न रेलवेज इस मैच को वापस अपने नाम करके जाएगा और हम नॉर्दर्न रेलवेज को सेमीफाइनल्स में खेलता हुआ देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहली बार हिस्ट्री क्रिएट होगा और नॉर्दर्न रेलवे शायद से कहीं यहीं तक इनकी जर्नी हो, शायद इनकी ट्रेन, इनकी रेलगाड़ी यहीं रुक जाए। देखते हैं। देखिए आपके जो टीम है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, देखिए अब मैं आप करके बोलूंगी, आपकी टीम जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, उन्होंने अभी सब्स्टिट्यूट किया है क्योंकि उनके पास कोई रेडर नहीं बचा था। रवि गुलिया को लेकर आए हैं और इनको भी नॉर्दर्न रेलवेज ने बाहर कर दिया है। विजेंद्र हालांकि काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, एक के बाद एक उन्होंने लगातार कई टैकल्स किए हैं, तो नो डाउट लेफ्ट कॉर्नर में वो खतरनाक साबित हो रहे हैं। पर यहाँ पे अगर सुपर टैकल होता है और
देखो। तो आपके पवन सेहरावत तो अब थोड़ी देर बेंच पे बैठेंगे। हालांकि ये थोड़ा रिस्की था, एक बार रिप्ले में देखते हैं। ये थोड़ा रिस्की था क्योंकि पवन बॉल लाइन के करीब थे, पर राइट कवर अमित ने जैसे एंकल होल्ड करके लोअर बॉडी पर मजबूत पकड़ बनाई, उसकी तारीफ करनी होगी। लेफ्ट कवर मनीष भी जितनी कम वक्त में वहां पे पहुंचे वो भी काबिले तारीफ है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसी टैकल की वजह से इस टाइम पे आपके पास विकास खंडोला आपका गोला वापस आ चुके हैं। हाँ, हालांकि मनीष का पाँव फिसल गया था, थोड़ा और भी थोड़ी सी चूक होती तो फिर पवन वहां से निकल चुके होते हैं। लेकिन अंत भला तो सब भला, और अंत में 2 अंक आए वो, और साथ में विकास भी वापस आए मैच पे, ये खुशी की बात है। बिल्कुल सही। और एक और सुपर टैकल सिचुएशन है। क्या लगता है विकास, आपको इस बार आपकी टीम इसको सुपर टैकल करेगी या जाने देगी? अभी तो फिलहाल ये वापस जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इस बार विकास खंडोला हम ज्यादा लालच नहीं करेंगे, हमें विश्वास है कि विकास कुछ लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं विकास कुछ लेकर आते हैं या विकास यहाँ पे शिकार होते हैं। आपने, मुझे बड़ा अच्छा नाम लगा आपने जो भी विकास को ये नाम दिया, लेकिन आपका आग का गोला फिर से बुझा दिया गया है। यहाँ पे अमित ने बैक होल्ड किया, विकास को पीछे देखने का टाइम भी नहीं मिला। एक्चुअली जिस तेजी से अमित गए आगे जाके उन्होंने विकास को ब्लॉक किया और विकास को फिर से मैच के बाहर भेज दिया गया है। फिर से एक और सुपर टैकल सिचुएशन है। नहीं, ये थोड़ा गलत था, क्योंकि आप इतना एडवांस आके और ऐसे बेमाने तरीके से आप ब्लॉक नहीं कर सकते पवन सेहरावत को, और ये अमित ने गलती की। थोड़ा वो और अपने को कंट्रोल करके थोड़ा और पीछे रहते तो शायद अच्छा होता। चलिए अभी मनीष है लास्ट मैन स्टैंडिंग ईसीआर के। इस टाइम पे जो स्कोर है वो दोनों का बराबरी पे है। अगर मनीष यहाँ पे 1 पॉइंट ले जाते हैं तो ईसीआर की इज्जत बच जाएगी, लेकिन यहाँ पे पहल ने उनको बाहर किया मैच से बहुत शानदार। वो बिल्कुल नीचे बैठ के उन्होंने उनको सामने से जो हक करते हैं ना, जैसे हम किसी को से मिलते हैं तो हक करते हैं, उस तरीके से उन्होंने हक किया और इस हक के साथ ईसीआर ऑल आउट हुई। 2 पॉइंट की लीड आ गई है नॉर्दर्न रेलवेज के पास। अब देखते हैं नॉर्दर्न रेलवेज इस लीड को बचाकर रखती है या ईसीआर फिर से लीड पर आएगी। अभी तो नॉर्दर्न रेलवे नो डाउट पूरी कोशिश करेगी कि यहाँ से लीड को बनाए रखें, और यहाँ पे विकास और नवीन पे मुझे पूरा भरोसा है। हालांकि ये शानदार बैकहोल्ड बोलूँ या मैं इसे क्या बोलूँ, ये बिल्कुल एक रेसलिंग का मूव था जो उन्होंने पकड़ा और वो लेकर वहीं पे बैठ गए। और ये गुलिया थे वहाँ पे, जो कि रवि गुलिया में आए थे, रवि गुलिया थे, उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। बिल्कुल। और एक्चुअली ऐसा लगा कि पवन वहाँ पे टर्न लेकर वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया और वो टर्न लेके उन्हीं की गोद में गिर पड़े। बिल्कुल, क्योंकि अगर रेसलिंग मूव की यही खासियत होती है कि अगर आप एक बार लेके, और आपने देखा होगा इन सारे टैकल्स में कि प्लेयर्स टैकल करने के बाद वहीं पे बैठ जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि उस रेडर का मोमेंटम खत्म हो चुका होता है, सारा बॉडी का भार, वो सब कुछ, उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है और वो वहां से कुछ भी नहीं कर सकते। अब आ रहे हैं विकास खंडोला दोबारा से फिर से रेड पर। उनकी पूरी टीम इस टाइम पे मैच पे मौजूद है। बोनस पॉइंट का अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर उनको अपनी पॉइंट, अपनी जो भी पीछे आ गए हैं वो पॉइंट से अगर उनको वो वापस बढ़ाना है या अपनी टीम को बराबरी में भी लेकर आना है तो उनको बोनस अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पे उनको टैकल कर लिया गया है। बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया है विजेंदर एक्चुअली अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो विकास ने वहाँ पे टर्न लिया और फिर पवन ने सामने से आके उनको रोका, वो चीज बहुत अच्छी थी। और साथ में उसके बाद बाकी पूरी टीम आ गई, पहल भी आ गए, नितिन भी आ गए, और उस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया। अगर विकास खंडोला को इस टाइम पे अगर थोड़ा सा भी वो जगह मिलती वापस जाने की तो एक नहीं, मैं बोलूंगी 3 या 4 पॉइंट वो जरूर लेकर जाते इस रेड पे। पर वो तो जगह मिलनी मुश्किल थी। वो जैसे छोटा सा बच्चा घिर पड़ा हो 10 लोगों के बीच, सबने 6 सातों ने मिलके उसे बस वहीं पे दबोच लिया। सामूहिक टैकल।
इसे सामूहिक टैकल कहेंगे। पवन अभी एक खाली रेड करके आए हैं, अब रवि दोबारा से आ गए हैं रेड करने, जिन्होंने अभी अभी बहुत अच्छा टैकल किया था पवन पे। ये पहल में ये थोड़ा इतना सा आगे बढ़ के टैकल करना तो गलत होगा, क्योंकि देखिए इतना आगे बढ़ के अगर आप टैकल करते तो आप खुद को ही नहीं, आप अपने टीम वालों को भी रिस्क पर डालते हैं, क्योंकि आपके ऊपर विश्वास करती है आपकी टीम और वो सोचती है कि आपका जो पकड़ है वो अच्छा पकड़ है, तो वो आपको हेल्प करने आते हैं और उसी के साथ साथ आपकी टीम मेंबर भी बाहर जाते हैं। और ये जब उन्होंने उनकी तरफ हाथ, ये शानदार टैकल, एक बार शानदार। मैंने आपको बताया कि मुझे कवर्स पे भरोसा है, और यहाँ पे भी आपने मनीष को देखा होगा कैसे उन्होंने लोअर बॉडी पकड़ के और कौन से बिल्कुल, और ये डू और डाई रेड था, ये इस मैच का दूसरा डू और डाई रेड था जो कि फिर से अनसक्सेसफुल है। अभी तक इस मैच में एक भी डू और डाई रेड ऐसा नहीं हुआ है कि जो सक्सेसफुल हुआ हो। तो और आप देख भी रही हैं कि धीरे धीरे ECR वापस आ रही है, वापस बराबरी की तरफ आ रही है। तो हमारी रेलगाड़ी तो वापस मोमेंटम पकड़ रही है, अब वापस स्पीड पकड़ रही है। तो देखते हैं अभी आगे और क्या। अभी भी नॉर्दर्न रेलवेज 1 पॉइंट से आगे है, रेलगाड़ी बस थोड़ी सी धीरे हुई है। नॉर्दर्न रेलवेज की रेलगाड़ी फिर से छूटेगी और राजधानी बनकर आगे चली जाएगी, बहुत आगे चली जाएगी। अभी देखते हैं, हम कुछ ऐसा करेंगे कि आगे हम कुछ लाल सिग्नल लेकर आए, और हमारे विकास और नवीन, वो 2 मेरे रेड सिग्नल्स होंगे जो इस तेज चलती रफ्तार वाली गाड़ी को। वैसे अगर आप बात करें विकास कंडोला की, जिस तरीके की उनकी तेजी है, आप उनको विकास कंडोला आपकी गोला की जगह पे राजधानी एक्सप्रेस भी बोल सकते थे। शफल कर रहे हैं दोनों तरफ, लेकिन पॉइंट नहीं आ रहा है उनके हाथ में, और विकास कंडोला एम्प्टी रेड करके आए हैं। नॉर्दर्न रेलवेज ने प्रीतम को इस बार भेजा है रेड करने के लिए। 2 खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, पवन को भी अभी टैकल कर लिया गया है। तो देखते हैं कि प्रीतम यहाँ पे अभी हमारे लिए पॉइंट लेकर आते हैं या नहीं। अगला रेड ECR के लिए होगा डू और डाई रेड। इस बार विकास कंडोला ने डू और डाई रेड पे रवि गुलिया को भेजा है। अब देखते हैं रवि गुलिया यहाँ पे पॉइंट लेकर आते हैं कि नहीं डू और डाई रेड पे। जैसा मैंने पहले भी बोला आपको कि विजेंदर आज खासा फॉर्म में दिख रहे हैं, और रवि गुलिया राइट रेडर हैं, लेफ्ट में वहाँ विजेंदर उनके सामने हैं, तो थोड़ा मुश्किल तो है इनके लिए, और ये बोनस भी नहीं ले सकते। तो अभी, और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, विजेंदर ने टैकल कर लिया है रवि को, और इसी के साथ हाफ टाइम हो चुका है। हाफ टाइम का स्कोर है नॉर्दर्न रेलवेज 23 पॉइंट पे है, ईस्ट सेंट्रल रेलवेज 21 पॉइंट पे है। 2 पॉइंट की लीड है नॉर्दर्न रेलवेज के पास, जहाँ पे नवीन यहाँ पे लीड कर रहे हैं, और हाई फाइव पूरा कर लिया है। जी हाँ, विजेंदर ने यहाँ पे डिफेंस में हाई फाइव पूरा कर लिया है। बहुत अच्छे बहुत मतलब शिकार एक होता है, जिस तरीके से एक लायन एक शिकार करने बैठता है, उस तरीके से उस कॉर्नर पे वहाँ पे विजेंदर हमें दिख रहे हैं रेडर्स का शिकार करने के लिए। पर यहाँ दूसरे हाफ की शुरुआत में ही नितिन रावल ने पॉइंट के साथ शुरुआत की है। अजय जो कि उनको हैंड टच करके बाहर भेजा है नितिन रावल ने। नवीन को भी आज यहाँ पे थोड़ा कमर कसना होगा और उन्हें दिखाना होगा। हालांकि इसके पहले के मैचेस में नवीन ने अच्छा दिखाया था, और जैसा कि मैंने बोला, और यहाँ पे उन्होंने 2 या 3 कितने अंक मिले हैं उन्हें यहाँ पे 2। अभी जो इशारा किया था हमारे रेफरी ने, उन्होंने एक पहल और एक बाहर की तरफ इशारा किया था, तो 2 पॉइंट मिले हैं उनको। और अभी अगर आप देखेंगे तो हाँ 2 पॉइंट मिले हैं उनको। पहल और नितिन रावल ये दोनों बाहर गए हैं। एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखें, नितिन रावल के हाथ से वो छूट चुके थे, लेकिन पहल काफी आगे बढ़ के उनको पकड़ने आए, जो उनके लिए एक्चुअली वो गलत साबित हुआ। उनको इतना आगे आकर नहीं उनको पहले देखना चाहिए था कि उनका जो साथ में जो उनको टैकल कर रहे हैं उनके हाथ उनके पकड़ में आए कि नहीं वो रेडर। हालांकि आज हमने देखा है कि पहल ने बहुत सारे एडवांस टैकल किए हैं जो कि अनसक्सेसफुल रहे हैं।
तो जी हाँ, छोटी छोटी गलतियां हैं जो नॉर्दर्न रेलवेज पे भारी पड़ सकती है। और अभी सेकेंड हाफ की शुरुआत हुई है तो मेरे को उसी चीज़ का डर है, यहाँ पे पहल कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां करके नॉर्दर्न रेलवेज को हार के करीब ना पहुंचा दे, जीत से दूर ना कर दे। तो अभी दोनों ही खेमों के लिए इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ विकास और एक तरफ पवन, दोनों अगर मैच पे बने रहते हैं तो ये मुकाबला अगले 18-19 मिनट में भी इतना ही रोचक बना हुआ रहेगा। और अभी यहाँ पे पवन आ गए हैं, फिर से पवन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आई थिंक पवन ने यहाँ पे टच ये किया। थोड़ा सा बचकाना था, ये काफी करीब चले गए थे रिंकू को, उन्होंने वो टाइमिंग का में ध्यान नहीं रहा और बिल्कुल सामने जाके मानो खड़े हो गए। चलिए अभी पवन तो पॉइंट लेकर आ गए हैं, रिंकू को बाहर भेज दिया है। वहीं नवीन अभी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। पिछले हाफ में हमने नवीन को ज़्यादातर समय बाहर देखा है, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि सेकेंड हाफ में नवीन यहाँ पे पॉइंट लेकर जाए। और देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट बना लिया है नवीन ने, मोहित चिल्लर को। ये मोहित के लिए, और मोहित इनफैक्ट काफी युवा खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें, और नवीन के अगेंस्ट ये काफी एडवांस अटैच में। यहाँ पे ग्रीन कार्ड भी मिल गया है नवीन को, क्योंकि वो आगे आके और फिर वापस चले गए थे मैच के अंदर, जिस वजह से उनको ग्रीन कार्ड दिया है रेफरी ने। आप एक बार सेंटर लाइन क्रॉस करने के बाद वापस अंदर नहीं जा सकते। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अभी मोहित चिल्लर, प्रीतम और मंजीत चिल्लर, ये तीनों चिल्लर एक ही गांव निजामपुर दिल्ली में जो पड़ता है वो वहाँ के रहने वाले हैं, और तीनों एक ही तो हम इनको चिल्लर ब्रदर्स भी तो बोल सकते हैं। नॉर्दर्न रेलवेज में हमारे साथ चिल्लर ब्रदर्स हैं। बिल्कुल। और मोहित चिल्लर के पिताजी कृष्णा चिल्लर नॉर्दर्न रेलवे के पहले कोच हुआ करते थे, अभी राकेश कुमार जी कोच हैं। नवीन यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, शफल नहीं कर रहे, एक ही जगह पे खड़े होकर कर रहे हैं, और उनको एंकल होल्ड कर लिया था विजेंदर ने। देखिए विजेंदर की हमने अभी पहले हाफ के बारे में बात करी कि वो एक रेडर को शिकार करने के लिए एकदम लायन की तरह बैठे हुए हैं, और इस बार भी वही चीज़ हमें देखने को मिली। विजेंदर ने एंकल होल्ड किया और फिर मंजीत चिल्लर और मोहित चिल्लर ने आके उनको डैश लगा दिया। दूसरा विजेंदर के अगर जो भी टैकल्स हैं उसमें पूरा सहयोग मिल रहा है मंजीत चिल्लर का। अगर उस वक्त आपने ध्यान दिया हो तो नवीन अगर थोड़ा सा भी डीप जाने की कोशिश कर रहे थे तो मंजीत उधर से एडवांस आ रहे थे। तो जब आपका कवर स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ही कॉन्फिडेंस रहता है आप और एंकल होल्ड करने के लिए या थाई होल्ड करने के लिए, और विजेंद्र को इसका पूरा फायदा मिल रहा है क्योंकि कवर में वहाँ पे मंजीत है। बिल्कुल सही कहा। अभी विकास आ गए हैं। देखिए अभी नॉर्दर्न रेलवेज के पास 3 पॉइंट की लीड है। सेकेंड हाफ की अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन ये विजेंदर ने गलती करी है। विजेंदर को ऐसे अटेम्प्ट करने नहीं जाना था इतना आगे बढ़ के, और वो भी विकास खंडोला जैसे रेडर के ऊपर। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस मैं कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि अगर मैच के बीचों बीच अगर आप जाके कोशिश कर रहे हैं तो ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया विजेंदर। शायद लगातार मिल रही सफलता का असर है। जी हाँ, सही कहा। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी लोगों पे हावी हो जाती है, और उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो काफ़ी सारी गलतियां कर बैठते हैं। क्या यहाँ बोनस मिला है उन्हें, क्योंकि बीच में काफ़ी जगह खाली था, काफ़ी गैप था वहाँ। गैप था, आई थिंक बोनस पॉइंट मिला है। जी हाँ, बोनस पॉइंट मिला है। और अजय को उन्होंने बाहर किया है। जो उन्होंने टच किया था वो ऐसा लगा कि वो डाइव करते हुए उन्होंने टच किया और सीधा लॉबी का सहारा लेके वो सेंटर लाइन की तरफ गए। काफी अच्छा पॉइंट था वो, नितिन के द्वारा लिया गया। 2 पॉइंट मिल गए हैं उनको इसी रेड पे। अब विकास खंडोला हैं। बोनस के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, और उनको 2 अंक या 3, मुझे यूं लग रहा है जैसे 3 अंक हो। यहाँ पे अभी गिन रहे हैं। हाँ, बोनस और 2 टच पॉइंट यहाँ पे मिले हैं इन्हें साथ। हाँ, बोनस और 2 टच पॉइंट रिंकू और रवि। और मुझे लग रहा है विकास को यहाँ पे लगता है चोट लगी है, वहाँ पे पीछे बैठे हुए नजर आ रहे हैं वो इस रेड पे। यहाँ पे पवन रेड करने आए हैं।
क्या यहाँ पे अभी पवन पॉइंट लेकर जाएंगे अपनी टीम के लिए? ये क्या यहाँ शानदार पे खेल और था। मुझे लगा कि पवन जैसे 3-4 अंक लेके यहाँ पे निकल चुके वो, क्योंकि जैसे सारे खिलाड़ी उन पे टूट पड़े थे, मुझे तो लगा था कि बस ये है। अगर बिल्कुल सही कहा विकास। जिस तरीके से यहाँ पे जो चेन लेकर आए थे, उन्होंने डुबकी लगाई थी। यहाँ पे देखिए, हम रिप्ले में देख सकते हैं जो डुबकी लगाई है। डुबकी लगाने के बाद भी वो उस डुबकी में सक्सेसफुल हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो पूरी टीम उनके ऊपर आके जो बैठी, वहां से वो बिल्कुल नहीं निकल पाए। सेंटर लाइन के इतने पास होने के बावजूद वो अपना हाथ नहीं निकाल पाए, और इसी टैकल के साथ नॉर्दर्न रेलवेज और ईस्ट सेंट्रल रेलवेज दोनों टीम के स्कोर में बराबरी आ चुकी है। और उस बराबरी के साथ भी विकास कंडोला बहुत ही तेजी के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले रेड में उनको चोट आई थी, लेकिन फिर भी वो इस रेड में आ गए इतनी तेजी के साथ। वहाँ रिंकू और अमित की भी मैं दाद दूंगा, क्योंकि वो वहाँ पे आके जिस तरह से उन्हें रोका सामने से, वो काबिल तारीफ था। वो एक्चुअली रिंकू अमित नहीं थे, रिंकू और रवि थे वहाँ पे, जो सामने से चेन लेकर आए थे उनके लिए। नहीं, चेन लेने के बाद जब पवन नीचे गिर चुके थे, उसके बाद सामने से अमित टुवर्ड्स द राइट वो आए थे। लेकिन ये क्या हुआ? अभी हम यहाँ पे गार्डन में बैठ के अभी पहल को यहाँ पे देखकर ऐसा लगा कि वो जिस तरीके से उन्होंने डाइव मारी और वो वहाँ पे मैट पे ही बैठे रह गए, लेटे रह गए, ऐसा लगा कि एक थोड़ी देर के लिए वो गार्डन में लेटे हुए हैं, लेकिन उनको गार्डन में नहीं बेंच पे बिठा दिया है नवीन ने। मोहित यहाँ पे अभी रेड करने आए हैं नॉर्दर्न रेलवेज के लिए। अगर आप देखें, ईस्ट सेंट्रल रेलवेज काफी आगे आकर उनको परेशान कर रही है और उनको टैकल भी कर लिया है। अजय ने उनके दोनों थाइस पे डाइव लगा के उनको टैकल किया गया है और मोहित को मैच से बाहर भेज दिया है। सुपर टैकल सिचुएशन में यहाँ पे विकास आए हैं इस बार रेड करने। यहाँ अगर ये ऑल आउट होते हैं तो फिर महंगा पड़ेगा नॉर्दर्न रेलवेज को। बिल्कुल सही कहा, और एक और पॉइंट लेकर चले गए हैं। अब आखिरी जो इस नॉर्दर्न रेलवेज की जो आखिरी उम्मीद है इस टाइम पे विजेंदर के हाथ है। अगर विजेंदर यहाँ पे पॉइंट लेकर जाते हैं तो नॉर्दर्न रेलवेज बच सकती है ऑल आउट से, और अगर वो यहाँ पे पॉइंट दे देते तो नॉर्दर्न रेलवेज ऑल आउट हो जाएगी और उसी के साथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज के पास बहुत बड़ी लीड बन जाएगी। हालांकि विजेंदर से ये उम्मीद करना थोड़ा सा महत्वाकांक्षी है, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। शायद वो एक अंक ले देगा। और ये चमत्कार बिल्कुल रहा। विकास को लेके गए यहाँ पे, विकास को वो लेकर गए हैं, साथ में एक बोनस पॉइंट लिया है जो आखिरी खिलाड़ी थे इस मैच पे, और वो भी डिफेंडर थे विकास पे। ये बहुत ही महंगा एक्चुअली टैकल पड़ा विकास के लिए अपनी टीम के ऊपर। इस तरीके से आगे जाकर उनको टैकल करना नहीं चाहिए था। जब खेल इतना करीब हो, अंकों का अंतर बिल्कुल भी ना हो, और उस समय अगर आप ऐसे खेलते हैं, और जबकि हालांकि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं आप, यहाँ पे विजेंदर को इन्होंने बाहर तो किया। अभी विजेंदर को बाहर किया, लेकिन नितिन रावल यहाँ पे हैं जो कि एक रेडर हैं, तो उम्मीद करते हैं नितिन रावल यहाँ पे पॉइंट लेकर आएंगे नॉर्दर्न रेलवेज के लिए। 2 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों टीम के बीच में। नितिन रावल को यहाँ पे टैकल कर लिया है रिंकू आगे आकर बैठ चुके थे वहाँ पे टैकल करने के लिए, और नॉर्दर्न रेलवेज इसके साथ एक और बार इस मैच में ऑल आउट हो गई है और ईस्ट सेंट्रल रेलवेज ने काफी अच्छी लीड बना ली है, साथ ही साथ टाइम आउट भी लिया है। 4 अंकों की ये बढ़त अब देखते हैं क्या रंग लाती है, क्योंकि देखिए अगर पवन सहरावत जितनी देर बाहर रहेंगे तो वो महंगा पड़ेगा नॉर्दर्न रेलवे के लिए। विकास एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। बिल्कुल सही कहा, और ये एक ऐसा मैच है जो आपको सेमीफाइनल्स में लेकर जाएगी। तो इस मैच में दोनों ही टीम अपना 100% दे रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पवन सहरावत को पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी देर तक वो बाहर बैठे थे, इतनी देर वो बाहर बैठे थे, वो टाइम उनको अब यहाँ पे अपना यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, और जितने ज़्यादा पॉइंट हो सके उनको उतने ज़्यादा पॉइंट लेकर जाने हैं। 5 अंकों की बढ़त पवन के ना रहने में ही हुई है, और यहाँ पे वो स्टेप आउट हो चुके हैं। वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, नतीजा ये हुआ कि वो लॉबी में चले गए।
वो इतनी एक स्पीड और है बार उनमें कि वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो उसको संभाल नहीं पाते हैं। किसी भी प्लेयर के बिल्कुल लिए सही जब आप कहा। इतने एक स्पीड में और बार खेलते हैं। एक और बार इस समय पे बाहर जाना, और अगर दोबारा से वही चीज़ हुई कि नॉर्दर्न रेलवेज उनको वापस ना लेकर आ पाई, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी नॉर्दर्न रेलवेज के लिए ये मैच को अपने पाले में वापस लेकर आने में। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भूपेंद्र को इन्होंने बेंच पे क्यों बैठा रखा है। और क्योंकि भूपेंद्र अच्छे पॉइंट्स निकाल के लेके आते हैं। और अगर नितिन रावल की बात करें तो नितिन रावल, हालांकि पिछले मैच में जब मैंने इन्हें खेलते हुए देखा था तो थोड़ी ही टाइम में इन्होंने खेला था और कुछ खासा अंक हासिल नहीं कर पाए थे। और यहाँ टैकल करने के लिए आ रहे थे अजय, और उनसे पहले मनीष को नितिन हैंड टच किया और 2 पॉइंट लेकर वो गए हैं अभी। मनीष और अजय, उनके साथ अब विकास खंडोला भी यहाँ पे देखिए ईस्ट सेंट्रल रेलवेज के लिए रेड करने आए हैं। 4 पॉइंट का अभी भी जो डिफरेंस है वो बनाया हुआ है ईस्ट सेंट्रल रेलवेज में। यहाँ पे यहाँ पे मुझे मंजीत चिल्लर लगे कि जैसे हाँ, और वो बाहर गए। मंजीत चिल्लर और उनके साथ साथ प्रीतम, दोनों ही जो टैकल करने आए थे, दोनों को ही विकास खंडोला ने बाहर भेजा है। और अब पवन सहरावत यहाँ रेड करने आए हैं। पवन ने बोनस भी लिया है और 1 पॉइंट भी लिया है। अजय को वापस उन्होंने भेजा है, जो अभी अभी वापस आए थे, और उन्होंने वापस आते के साथ ही उन्होंने फिर से अटेम्प्ट किया और उनको वापस पवन ने बेंच पे भेज दिया। नतीजा ये है कि मंजीत वापस आ चुके हैं। तो एक बार नवीन के लिए फिर से खतरे की घंटी है, क्योंकि कॉर्नर में विजेंद्र जो कि काफी फॉर्म में चल रहे हैं और उनके बगल में मंजीत खड़े हैं। बोनस निकाल नहीं सकते वहां पे। हालांकि देखिए मंजीत के और राहुल के बीच में, नितिन राहुल के बीच में काफी गैप है, लेकिन मुश्किल है वहां से बोनस निकालना। यहाँ मंजीत चिल्लर जो हैं वो नितिन रावल को रेड पर भेज रहे थे, लेकिन पवन सहरावत रेड करने आ गए हैं। पवन सहरावत रेड करने आए हैं और बहुत ही शानदार उन्होंने जंप लगाया रिंकू के ऊपर से। रिंकू नीचे झुके थे उनको टैकल करने के लिए, उनके ऊपर से उन्होंने जंप लगाया, रिंकू के बॉडी का सहारा लेते हुए सेंटर लाइन के पास तक पहुंच गए और रिंकू को मैच से बाहर भेज दिया है। स्कोर का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 3 पॉइंट का रह गया है। रिंकू को ये समझना होगा कि ऐसे एडवांस टैकल पवन के अगेंस्ट करना कितना खतरनाक है। और ये हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, कितने मैचेस में हमने देखा है कि लोग पवन को, बहुत बार ऐसा होता है कि बॉक्स लाइन के आगे टैकल करने की कोशिश करते हैं और कभी कोई सफल नहीं होता। तो मेरे ख्याल से उन प्लेयर्स को भी वो वीडियोस वापस जाके देखना चाहिए कि मैच में क्या हो रहा है, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। वो एक्चुअली वो होती है, ख्वाहिश होती है कि मुझे इस रेडर को तो रोकना ही है क्योंकि ये ज़्यादा पॉइंट लेकर जाता है, और उसी ख्वाहिश के चक्कर में ये डिफेंडर ऐसी गलती कर देते हैं। लेकिन इस बार मनीष का जो अटेम्प्ट था वो इतना बुरा अटेम्प्ट नहीं था, अटेम्प्ट अच्छा था, लेकिन पवन सहरावत उनके जो एंकल होल्ड से झटका अपना पैरों से उन्होंने झटका दिया और वहाँ से बाहर आ गए। शायद यहाँ से वहाँ पे अगर कवर से किसी ने डैश मारा होता या उन्हें सपोर्ट किया होता तो शायद से मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ वो सक्सेसफुल हो सकता था। पर हाँ, पवन के अगेंस्ट कोई भी रिस्क लेना चाहता नहीं है, वो बात अलग है। एक और टाइम आउट लिया है ईस्ट सेंट्रल रेलवेज ने। यहाँ पे टाइम आउट के टाइम पे काफ़ी अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है। नितिन रावल बहुत तेजी के साथ अंदर आए थे। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था परवेश के द्वारा, क्योंकि परवेश को हमने उतना एक्टिव देखा नहीं था, लेकिन ये एंकल आउट बड़े वक्त पे उन्होंने लिया है। दोबारा से 4 अंकों की ये बढ़त अगर अभी ये आखिरी के 8 मिनट पे ये बनाए रखते हैं, हालांकि 8 मिनट से कम, सिर्फ 6 मिनट, आखिरी 5 मिनट बचे हैं सिर्फ इस मैच के। अभी रेफरी ने इशारा किया है 5 मिनट बचे हैं इस मैच में और विकास खंडोला रेड करने आए हुए हैं।
अगला इशारा आ चुका है रेफरी का। 4 मिनट बचे हैं अब इस मैच के। यहाँ से अब पवन को थोड़ा सा और अग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से वो अंक लेके आते हैं और लीड, अगर 2 अंकों हम लीड की बात कर रहे थे, लेकिन प्लान कुछ और है। यहाँ एग्रेशन नहीं, पवन को ही टैकल कर लिया गया है। अजय ने पवन को फिर से टैकल किया है। इस समय पे नॉर्दर्न रेलवेज के लिए बहुत ही ये रिस्क है कि उनके दोनों मेन रेडर जो हैं वो बाहर बैठे हैं, और ईस्ट सेंट्रल रेलवेज जो है वो इस समय पे मैच को डू और डाई पे खेलने का प्रयास करेगी। जितना स्लो करना चाह सकती है, वो जितना कर सकती है उतना ज़्यादा वो स्लो कर देगी इस गेम को, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी 5 पॉइंट की लीड है। और अभी थोड़ा नॉर्दर्न रेलवे पे प्रेशर भी होगा। प्रेशर इसलिए होगा कि नॉर्दर्न रेलवे अगर इंटर जोनल चैंपियनशिप की बात करें तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि ये क्वार्टर फाइनल्स में हारे हों। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर इनके ऊपर होगा कि नहीं, यहाँ से जीत कर जाना है और कहीं उल्टा ना हो जाए। डू और डाई रेड आ चुका है। विकास कंडोला रेड पर हैं। 5 का डिफेंस है। विकास कंडोला बोनस पॉइंट नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, वरना उनको टैकल कर लिया जाएगा और मैच से बाहर भेज दिया जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। और यहाँ विकास, अगर एक बार दोबारा हम लोग इस रेड को देखें तो यहाँ विकास थोड़ा ज्यादा डीप गए। पहल को टच करने के फिराक में थोड़ा ज्यादा ये अंदर चले गए। मंजीत चिल्लर के लिए उतना वक्त काफी था, लेकिन मंजीत, अगर यहाँ पे देखा हो तो मंजीत के और प्रीतम के दोनों हाथों से छूट चुके थे और विजेंद्र ने वक्त पे पकड़ाई। अगर विजेंद्र के हाथ से निकल जाते तो फिर तो 3 अंक मिलते ही नहीं। तो नॉर्दर्न रेलवे फिर से ऑल आउट के कगार पर आ जाती, लेकिन इस टैकल के साथ नितिन रावल अंदर आए हैं, जो कि एक रेडर हैं, और आते के साथ ही वो एक पॉइंट लेकर गए हैं। उन्होंने रिंकू को इस बार मैच से बाहर भेजा है। और हालांकि अगर आप पिछला रेड देखें तो वो थोड़ा और इम्पोर्टेंट इसलिए भी था कि उस रेड में पहल का पांव पीछे चला गया था, लेकिन वो टच होने के बाद गया था। अगर वही टच होने के पहले चला जाता और पहल वापस मैच पे आके उन्होंने टैकल किया, पकड़ा था विकास को, तो ये मुश्किल हो सकता था। ये एक अंक ECR को भी मिल सकता था उस केस में। बिल्कुल विकास। और अब यहाँ पे एक और बार यहाँ पे वही हुआ। मंजीत चिल्लर यहाँ नितिन रावल को भेजना चाहते थे, लेकिन पवन यहाँ पे बहुत तेजी के साथ अंदर आए। वो चाहते हैं इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनके अंदर चाहत है कि उनको बस जल्दी से जल्दी पॉइंट्स लेकर आने हैं अपनी टीम के लिए। नॉर्दर्न रेलवेज ने टाइम आउट मांगा है। ये थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी वाला खेल खेला नवीन ने, क्योंकि उन्हें टैकल करने की जरूरत नहीं थी। आखिरी कुछ सेकंड थे और वो पवन को उन्हें वापस जाने देना चाहिए था। अब नतीजा ये है कि सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं ECR के खेमे में। आखिरी के वक्त में ऐसे आप यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं। यहाँ पे ECR अजय को बाहर भेजा है और रवि को, जो कि रेडर हैं, उनको अंदर लेकर आए हैं ECR। आखिरी के कुछ चंद मिनट बचे हैं। मिनट नहीं बोलूंगी मैं, चंद सेकंड बोलूंगी, क्योंकि 1 मिनट में आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 रेड हो सकते हैं। अगर जल्दी रेड ख़त्म कर देंगे तो वो 2 रेड जो होंगे वो कामयाब 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके से, जिस तरीके से अभी परवेश ने बस बॉक लाइन क्रॉस करी है और वो वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से चला तो नॉर्दर्न रेलवेज को सिर्फ एक ही रेड का चांस मिलेगा। और ऐसे नज़दीकी के मुकाबले देखने में अभी ये क्वार्टर फाइनल, एक्चुअल का क्वार्टर फाइनल ऐसा ही होना चाहिए जहां 2 उच्च स्तरीय टीम आपस में भिड़े और ये मैचेस क्लोज हो, तो वो फिर देखने का मजा आता है। पवन ने यहाँ पे एक डिफेंडर को पहले ही बाहर कर दिया है और दूसरे दोनों डिफेंडरों के लिए वापस गए हैं तो और ये लालच कहीं इन पे महंगा ना पड़ जाए, और ये लालच महंगा पड़ गया, इन पे पड़ गया है। इसी के साथ 2 पॉइंट मिले हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवेज को। हम ये रेड दोबारा देखेंगे, जिस तरीके से इनको टैकल किया है, सुपर टैकल।
सुपर टैकल के 2 पॉइंट दिए गए हैं क्योंकि एक डिफेंडर आपका पहले ही बाहर चला गया था और अब उनको अगर आप देखें इस रेड में पवन ने पूरी कोशिश करी वहां से बाहर आने की, लेकिन नहीं हो पाए और इसी के साथ मैच खत्म हो गया है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो अब आप बताएंगे अपर्णा हमें कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऐसा ना हो कि नॉर्दर्न रेलवे की रेल यहीं पे थम जाए, और ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि नॉर्दर्न रेलवे क्वालिफाई नहीं कर पाई है इंटर जोन चैंपियनशिप में, और ईसीआर ने पहली बार बाजी मारी है। तो अपर्णा अब आप क्या बोलेंगी, आप अपने नॉर्दर्न रेलवे के बारे में प्लीज। मैं अपनी नॉर्दर्न रेलवे के बारे में ये बोलूंगी कि छोटी छोटी गलतियां हुई काफी सारी टीम के द्वारा, और उन गलतियों का जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखें टॉप डिफेंडर्स की लिस्ट में अभी भी विजेंदर जो है वो 11 पॉइंट के साथ है, जहां रेडर जो कि बेस्ट रेडर का अगर आप देखें तो बेस्ट रेडर ने भी 11 पॉइंट ही लिए हैं। एक डिफेंडर होने के नाते नॉर्दर्न रेलवे से विजेंदर ने 11 पॉइंट लिए हैं।